हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 8 सितंबर 2020 और 8 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामांकित किया है। दोस्तों, अभी केरल के स्वास्थ्य मंत्री को ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामांकित किया है। अब केरल के स्वास्थ्य मंत्री को नामांकित किया गया है, तो चलिए हम पहले केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 93.91%, जो कि भारत में सबसे अधिक है। अगर वर्तमान की बात करें तो लगभग 97% के आसपास है। इसके बाद जिस राज्य का नंबर आता है वो है मिजोरम, जिसकी साक्षरता दर है 91.33%। इसके अलावा सांत घाटी तथा पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी केरला में ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी तथा फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों, अभी भारत की सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत ये जो कैलेंडर, डायरी तथा फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड जो कागज पे छपाई जिनकी होती थी उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी चाइना ने हिंदुओं के किस पवित्र सरोवर पर अपना मिसाइल सेंटर बनाया है। तो दोस्तों, अभी चाइना ने कैलाश मानसरोवर पर अपना मिसाइल सेंटर बनाया है। अगर हम बात करें दोस्तों कैलाश मानसरोवर की, तो दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थान पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तथा दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच में ये स्थित है हिमालय, और हिमालय के केंद्र में ही स्थित है ये कैलाश पर्वत और कैलाश मानसरोवर। दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसके किसी बड़े पत्थर से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ, और यह घटना लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। ऐसा भी माना जाता है कि यह एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मंडी कहा जाता है, और एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। अगर बात करें रसिया के वैज्ञानिकों की, तो उनके अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां पर अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है तथा उन शक्तियों के साथ आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो कैलाश मानसरोवर से है, ऐसा लोगों का मानना है कि उसमें से ओम की आवाज आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जॉनी बख्शी का देहांत हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो दोस्तों, अभी जॉनी बख्शी का देहांत हो गया, वह एक प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक थे। 90s के समय के ये काफी प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में पेंटागन में एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार किस देश के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। तो दोस्तों, अभी पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। इसके अलावा बात करें तो अगले दशक तक, मतलब अगले 10 सालों में चाइना अपने परमाणु हथियार का जो स्टॉक है उसे डबल करने की योजना बना रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रिवर क्रूज शुरू करने की योजना बनाई गई है। तो दोस्तों, अभी उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये रिवर क्रूज योजना शुरू की गई है। उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उसने कोविड-19 से जो पर्यटन उद्योग पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है उसे कम करने के लिए इस रिवर क्रूज योजना की शुरुआत की है। तो चलिए हम सबसे पहले उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। राज्यसभा की कुल सीटें हैं 10। लोकसभा में कुल सीटें हैं 20। कुल जिले हैं 30। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने
आई रखवाली एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा तथा हरियाली को बनाए रखने में मदद करना। तो दोस्तों अभी पंजाब ने ये आई रखवाली एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ हरियाली को भी बनाए रखने में मदद करना। तो चलिए हम पहले पंजाब के बारे में देखते हैं। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, पड़ोसी राज्य है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान सम्मेलन का 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों अभी राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, और इस जो सम्मेलन था इसका उद्घाटन किए केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा। इस बैठक का आयोजन 3 से 4 सितंबर के बीच नई दिल्ली में किया गया, और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन जनजाति कार्य के लिए उत्कृष्टता केंद्र जनजाति कार्य मंत्रालय तथा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब दिल्ली के बारे में देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक ब्रेकिंग द कोनुन एट 40 के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक हैं राधा नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में किस राज्य में स्वयं योजना को रीलॉन्च किया गया। रीलॉन्च का मतलब पुनः लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों अभी असम में इस स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया गया। ये क्या योजना है दोस्तों? तो इस योजना के तहत लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। अब ये असम में स्टार्ट हुआ है, तो चलिए असम के बारे में देखते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पे AFSPA अर्थात आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया था। असम में कुल 34.2% मुस्लिम आबादी है, जो किसी भी गैर मुस्लिम राज्य से बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा असम दुनिया की दूसरी ऐसी जगह है जहां पर पेट्रोलियम की खोज हुई थी। यहाँ पर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन्हें स्थान दिया गया है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वह एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो असम से गुजरती है तो उसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर बढ़ जाती है। इसके अलावा भी हाल ही में असम में भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे बनाया गया, जिसकी कुल लंबाई 1.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में किस देश ने चीन के रणनीतिक KRA नहर परियोजना के प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। तो दोस्तों अभी थाईलैंड ने चीन के रणनीतिक जो क्रा नहर परियोजना थी उसे रद्द कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम इस परियोजना के बारे में जान लेते हैं। तो चीन को थाईलैंड ने इस परियोजना को रद्द करके एक बड़ा झटका दिया है। इसमें बताया गया एक रिपोर्ट में कि थाईलैंड सरकार का जो क्रा कैनाल प्रोजेक्ट था उसको रद्द कर दिया गया है, जिससे बीजिंग किसी भी सूरत में किसी भी तरह से पूरा करना चाहता था। इससे क्या होता, अगर ये पूरा हो जाता तो इसके बाद चाइना की हिंद महासागर तक पहुंच बहुत आसान हो जाती। करीब यह 102 किलोमीटर लंबी नहर थी। इसके अस्तित्व में आने के बाद चीन दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में अपने नवनिर्मित ठिकानों तक आसानी से पहुंच सकता था। अभी उसके लिए ये 1100 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि इसके बाद कितना कम डिस्टेंस हो जाता। क्रा प्रोजेक्ट से चीन का इरादा स्टेट ऑफ मलक्का को बाईपास करते हुए दक्षिण चीन सागर पर एकाधिकार जमाने का था। आपको पता है कि काफ़ी लंबे समय से चाइना और दूसरे देशों के बीच में ये दक्षिण चीन सागर को लेकर के विवाद काफ़ी बढ़ गया है। अब इससे क्या होता, एकाधिकार होने से हिंद और प्रशांत के जो क्षेत्र हैं वो उन्हें चुनौती नहीं दे पाते। लेकिन थाईलैंड की सरकार ने इस परियोजना से हाथ पीछे खींच लिया है और चीन के मंसूबे पे पानी फेर दिया है। चलिए हम थाईलैंड के बारे में देखते हैं। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, राजा है रामा एक्स और प्रधानमंत्री है प्रयुत चन ओछा और करेंसी है यहाँ की बाट। अब चाइना के बारे में देखते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, राष्ट्रपति है जी जिनपिंग, करेंसी है रेन मिनबी
और अभी हाल ही में चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 179 अरब अमेरिकी डॉलर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पंग लबसोल किस राज्य का मुख्य त्योहार है जो अभी हाल ही में मनाया गया? तो दोस्तों ये पंग लबसोल सिक्किम का काफी प्रसिद्ध त्योहार है जिसे अभी हाल ही में मनाया गया। इस अवसर पर क्या होता है, जो सिक्किम के मान्यता प्राप्त देवता है उनकी पूजा की जाती है। और दोस्तों यह त्योहार तिब्बती कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन में मनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम सिक्किम के बारे में देख लेते हैं। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। जनसंख्या घनत्व है 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। विधानसभा में कुल सीटें हैं 32। राज्यसभा में कुल सीटें हैं 1। लोकसभा में कुल सीट है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभी हाल ही में किस देश की फुटबॉल फेडरेशन ने पुरुष तथा महिला दोनों टीमों को समान सैलरी देने का नियम पारित किया है? तो अभी ब्राजील के जो फुटबॉल फेडरेशन है उसने पुरुष तथा महिला दोनों टीमों को एक समान वेतन देने का फैसला किया है। तो चलिए ब्राजील के बारे में देखते हैं। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। राष्ट्रपति हैं जाइर बोलोसोनारो। गणराज्य घोषित हुआ था 15 नवंबर 1889 को और करेंसी है यहाँ की रियाल नहीं रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर जिले में एक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी मध्य प्रदेश सरकार ने हर जिले में एक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है। इससे क्या होगा, इस कमांड कंट्रोल रूम में नियुक्त जो जवान होंगे वो आइसोलेशन तथा होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की देखभाल करेंगे तथा उनके हेल्थ का जायजा लेते रहेंगे। अब ये योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, तो मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। कैपिटल है यहाँ मध्य प्रदेश की भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। विधानसभा में कुल सीटें 231। राज्यसभा में कुल सीटें 11। लोकसभा में कुल सीटें हैं 29। मध्य प्रदेश का जो कान्हा टाइगर रिजर्व है वहां पर भारत के सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, जबकि पूरे विश्व के सबसे अधिक बाघ लगभग 70 से 75% भारत में पाए जाते हैं। 2000 से पहले तक मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया तो अब राजस्थान जो है वो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन दोस्तों जो राजस्थान का अधिकतर हिस्सा है वो थार के रेगिस्तान से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि धर्म गुरु केशवानंद भारती का भी हाल ही में 6 दिसंबर को देहांत हो गया। वह किस राज्य में स्थित इडनीर मठ के महंत थे? तो दोस्तों ये केरल के इडनीर मठ के प्रमुख थे, महंत थे। इनका अभी हाल ही में 79 साल की उम्र में देहांत हो गया। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे दोस्तों यही है केशवानंद भारती। इनके बारे में बताऊं दोस्तों तो इन्हें संविधान का रक्षक भी कहा जाता था और धर्मगुरु इनका निधन जो हुआ वो अभी हाल ही में 6 सितंबर को हुआ। अब ये किस लिए प्रसिद्ध है उसके बारे में आपको बता दूं तो इन्होंने संविधान की जो मूल संरचना थी उसमें जो केरल सरकार थी तो उसकी प्रस्तावना में कुछ चेंजेस चाहते थे, जिसके खिलाफ इन्होंने एक केस दायर किया था जिसकी सुनवाई 13 जजों की पीठ ने की थी और 7-6 के बहुमत से इनके पक्ष में फैसला सुनाया गया और संसद के पास से ये शक्ति हटा दी गई कि वो संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन कर सकती है। अर्थात संसद संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, जो प्रस्तावना है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। इस प्रमुख याचिकाकर्ता रहे थे इसके केशवानंद भारती जी। अभी हाल ही में इनका 79 साल की उम्र में केरल के उत्तरी जिले जो कासरगोड है वहाँ पर जो इडनीर मठ था जिसके महंत थे वहीं पे इन्होंने अपनी देह का त्याग किया है। अब मैं आपको दोस्तों ये जो केशवानंद भारती केस था इसके बारे में बताऊं तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस था। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा था कि संविधान संशोधन का अधिकार एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अर्थात कि संविधान में संशोधन करने से अगर संविधान के मूल ढांचे में किसी भी तरह की क्षति पहुंचती है
तो आप वैसा संशोधन नहीं कर सकते। संसद से ये अधिकार ले लिए गए थे। अपने तमाम अंतर विरोधों के बावजूद यह सिद्धांत अभी भी कायम है, मतलब अभी भी काफ़ी भी इसका विरोध होता है, लेकिन जो फैसला दिया गया था वो अभी तक कायम है और जल्दबाजी में किए जाने वाले संशोधनों पर अंकुश के रूप में यह कार्य कर रहा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 68 दिन तक कुल सुनवाई हुई थी, ये भी एक रिकॉर्ड है। और यह तर्क वितर्क 31 अक्टूबर 1972 से शुरू होकर 23 मार्च 1973 को खत्म हुआ। 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सीकरी और उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण फैसला दिया था। यह भी एक रिकॉर्ड है दोस्तों कि इसके लिए 13 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया था। अब संविधान संरचना के ऐसे कौन कौन से प्रमुख मूलभूत तत्व हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, गणराज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, संसदीय प्रणाली, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सौहार्द और संतुलन, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना तथा जनादेश। संसद द्वारा यह फैसला केशवानंद भारती के पक्ष में 7:6 में सुनाया गया, अर्थात 7 जो जज थे उन्होंने केशवानंद भारती के पक्ष में फैसला सुनाया और 6 जज जो थे उन्होंने उनके अगेंस्ट सुनाया। लेकिन 7 जजों की वजह से यह जो केस था वो केशवानंद भारती के हक में गया और संविधान के जो मूल ढांचा था उसमें किसी भी तरह का जो परिवर्तन नहीं करने से रिलेटेड ये केस था, उसमें केशवानंद भारती की विजय हुई, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे और इन्हें संविधान का रक्षक भी कहा जाने लगा। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।